नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में ट्रांसपोर्टरों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन केंद्र से मिले आश्वासन के बाद समाप्त। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाए जा रहे शिविरों से वंचित पात्र लोगों को मिल रहा है केंद्र की योजनाओं का फायदा। श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर शीतलहर और गलन का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में बढ़ी सजा के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कल रात केंद्र से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। केंद्र ने कहा है कि प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए प्रावधानों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ नई दिल्ली में कल एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करने के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रावधानों को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाएगा। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इधर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की घोषणा के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। श्री शर्मा ने सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस रेंज आईजी, जिला कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो और आमजन को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रदेशवासी केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नागौर में आयोजित हो रहे शिविरों का निरीक्षण करेंगे। वे इससे पहले सीकर जिले की धोद तहसील के बोसाना ग्राम पंचायत में भी शिविर का अवलोकन करेंगे। इससे पहले कल नागौर में पंचायत समिति जायल, डेगाना, नागौर, खेमसर और मेड़ता में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र व्यक्तियों का मौके पर ही पंजीयन किया गया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जरूरतमंद लोगों तक केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायता करें। झालावाड़ में विभिन्न ग्राम पंचायतों में कल प्रचार वैन और शिविरों के माध्यम से लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र की ही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए जारी अन्य प्रयासों के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आज से गंगापुर सिटी में 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जा रही है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि प्रदर्शनी का सभी लोग निःशुल्क अवलोकन कर सकेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से विकसित भारत संकल्पित प्रदर्शनी का आयोजन गंगापुर सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज से किया जा रहा है। प्रदेश में इस तरह की 20 प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। करौली के बाद गंगापुर सिटी में प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है। प्रदर्शनी में महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए मन की बात, फिट इंडिया और किसान जोन सहित विविध जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों की ओर से भी स्टॉल लगाकर कल्याणकारी
जारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज से 2 दिन तक जयपुर दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह साबर साल्ट लिमिटेड, कुचामन और डिडवाना के लिए प्रस्थान करेंगे। वे वहां अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। शाम को वे राजकीय अतिथिशाला में राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल उनका जयपुर की बस्ती तहसील के गांव हिंगोनिया जाने का कार्यक्रम है। और अब एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर जिला अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, दूदू, बहरोड, खैरतल तिजारा, नीमका थाना, फलौदी, सलुम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए अंशकालिक संवाददाताओं पीटीसी के चयन के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए वेबसाइट पर पीटीसी गाइडलाइंस अवश्य देखें। पहले आवेदन कर चुके आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि 5 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करणपुर के लिए 5 जनवरी को होने वाले मतदान हेतु आज से जनसभाओं और रैलियों का दौर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। 8 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मतगणना होगी। जिला मुख्यालय पर होने वाली मतगणना और श्रीकरणपुर में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के लिए यह सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री अपने अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर चुके हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। गौरतलब है कि करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण 25 नवंबर को मतदान स्थगित हो गया था। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। कई स्थानों पर शीतलहर चलने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। राजधानी जयपुर, बारां, टोंक, सीकर, करौली, चूरू, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों सहित कई स्थानों पर आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। चित्तौड़गढ़ में पारा गिरने से गलन का असर बढ़ गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में विगत 2 दिन से चल रही सर्द हवाओं और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिन भर धूप नहीं निकलने से ठिठुरन बनी रही। वहीं कोहरे से विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। इससे यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। सर्द हवाओं के चलते गलन बरकरार है। इस कड़ाके की सर्दी ने आम लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया है। शाम होते ही शहर के चौराहे और गलियां सुनी हो जाती है। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग का भी सहारा ले रहे हैं। अजय सिंह सत्तावत, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। इस बीच कृषि विभाग ने शीतलहर और पाले से फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई है। विभाग ने किसानों से आने वाले दिनों में सावधानी बरतने को कहा है। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि रबी की फसलों में फूल और बालियों के समय पाला पड़ने पर सर्वाधिक नुकसान की संभावना रहती है। इस समय किसानों को सतर्क रहकर फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन पूर्वी और उत्तरी जिलों में कड़ाके की ठंड और शीत दिन की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में ट्रांसपोर्टरों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन केंद्र से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाए जा रहे शिविरों से वंचित पात्र लोगों को केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर शीतलहर और गलन का असर बढ़ गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।